हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष कुमार और आज हम बात करेंगे टिप्स टू गेट 50 प्लस मार्क्स इन मैथ्स जेई 2021। तो हम लोग आज टिप्स देखेंगे कि कैसे स्कोर कर सकते हैं 50 से प्लस मार्क्स मैथ्स में, वो भी जेई 2021 में। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप 50 से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो जेई 2021 में। तो आइए देखते हैं क्या है टिप्स। तो देखिए, तो पहली बात ये है कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको कौन कौन सी बुक चुननी चाहिए। तो देखिए, कुछ बुक की लिस्ट है यहाँ पर। जैसे कि पहला है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय आर डी शर्मा, सेकेंड है ट्रिग्नोमेट्री बाय एस एन लोनी, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय एस एल लोनी, और अलजेब्रा अरिहंत पब्लिकेशन की, कैलकुलस अमित एम अग्रवाल की, और मॉड्यूलस ऑफ गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आप अच्छे मॉड्यूल्स ले लें, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, जैसे आपका एल हो गई, रेजोनेंस हो गई, बंसल हो गई। उसमें सब कुछ रहता है, मेंशन रहता है जो जेई के लिए सफिशियंट है। और वहाँ पर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मिल जाता है, और कंप्लीट मैथमेटिक्स जो टीएमएच का है। तो देखिए, आप लोगों को ऐसा नहीं है कि सारा बुक फॉलो करना है। जैसे अगर आप कैलकुलस के लिए ये कर रहे हो तो फिर आपको कहीं कोचिंग के मॉड्यूल से भी करना है कैलकुलस, वैसा नहीं है। बस आप एक को फॉलो कीजिए और उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। मेन यही है। जेई में आप कितने कितने ज़्यादा बुक सॉल्व करते हो ये डिपेंड नहीं करता है। मतलब मैटर करता है कि आप कितने एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट। और एक क्वेश्चन को अगर आप बार बार करते हो ना, तो फिर आपका अंदर वो कॉन्सेप्ट डेवलप होते जाता है। तो देखिए, एक बुक में लगभग सारे कॉन्सेप्ट रहती है जो अच्छे बुक है। तो इसके लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या है कुछ टिप्स फॉर प्रिपरेशन। तो देखिए, पहला टिप्स है कि टारगेट करिए टॉपिक्स को वन बाय वन। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप जो है थोड़ा सा ये टॉपिक किए, फिर थोड़ा स्किप कर दिए इसको, फिर थोड़ा वो कर लिए, फिर थोड़ा वैसे नहीं करना है आपको। लेकिन तो आपको करना क्या है कि पहले अगर हम ये टॉपिक कर रहे हैं तो इसको हम पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे, जब तक कि हमसे सारे क्वेश्चन उसके बन नहीं जा रहे हैं, हर टॉपिक मेरा उसका क्लियर नहीं है। जब आपको खुद अंदर से सेटिस्फेक्शन मिले, तभी आपको दूसरे टॉपिक पे स्किप करना है। और देखिए, अगर आपका एक चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है ना, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना शुरू कर दें। तो 41 ईयर्स जो रहती है वो काफ़ी सफिशियंट है इसके लिए। आप उसको पूरा सॉल्व कर लें, चैप्टर वाइज उसमें दिया हुआ रहता है, तो उसमें आपको आसानी होगी। और देखिए, डेली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है जेई में, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना ही है। मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस। अगर आप जो है एक भी दिन को मिस नहीं कर सकते हैं। आप कम कीजिए मगर डेली करने की कोशिश कीजिए। देखिए, और एक यूनिट जैसे कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि आपका कैलकुलस कंप्लीट हो गया, तो आप कैलकुलस का टेस्ट दे दें। ठीक है, तो उससे आपको क्या होता है, पता चलता है कि मेरा कौन सा टॉपिक उसमें वीक हो गया, वीक रह गया। ठीक है, या आपका हो सकता है इंटीग्रल कैलकुलस जो है वीक रह गया, डेफिनेट इंटीग्रल्स वीक रह गया, या डिफरेंशिएशन वीक रह गया। तो आपका कहाँ पे वीकनेस है ये पता करने के लिए आपको जब एक यूनिट हो जाए ना, तो उसके बाद आपको यूनिट टेस्ट देना चाहिए। और देखिए, आप अपने जो है कमी को निकालिए कि आप जो है कहाँ पर वीक हैं और कहाँ पे आपसे सबसे ज़्यादा गलती हो रही है। तो उस पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दें। और देखिए, आप ना हाई वेटेज देखिए जेई में किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है कि आपको एक चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जेई में, वो देखना है। और किसका कितना वेटेज है, ये देखकर आपको ये तय करना है कि किस टॉपिक पे हमको कितना समय देने की ज़रूरत है। और देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप जो है अभी रिवीजन पहली बार मतलब सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डिफिकल्ट होंगे, जो आपसे एक बार में नहीं बन रहे हैं। तो आपको उसको बुक में टिक लगा लेना है। ठीक है, बाद में आपका डाउट उससे क्लियर कीजिए, या तो टीचर से करिए या फिर जहाँ से भी आप करते हैं आप उसको करिए, लेकिन वो टिक लगा हुआ उसको रहने दीजिए। बाद में जब आप रिवीजन करने आइएगा, रिवीजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जेई के लिए। तो अगर आप रिवीजन करने के लिए आते हो, तो फिर आपको वही सारे डाउट्स को सॉल्व करने हैं जो कि आपसे पहली बार में नहीं बने थे। तो चलिए देखते हैं कुछ वेटेज जेई के कैसे हैं। तो देखिए, वेटेज में सबसे ज़्यादा रहता है कैलकुलस। कैलकुलस है 27%।
ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 20%। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका सारा वेक्टर 3D और वो सर्कल लाइन और वो सब पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स सब कुछ आ जाता है। पर परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन 7%, बाइनोमियल थ्योरम 3%, प्रोग्रेशन एंड सीरीज 3% जो कि आपका एपी एंड जीपी है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4%, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4%, मैथमेटिकल रीजनिंग 3%, स्टैटिस्टिक्स 3%, प्रोबेबिलिटी 3%, मैट्रिसेस 3%, वेक्टर एंड 3D 10%। देखिए अब आपको इसमें ये भी देखना है ना कि जो है कि मतलब मेरा कौन सा टॉपिक में कितना ज़्यादा वेटेज है और साथ में कि वो कितना लंबा है। जैसे कैलकुलस आप देख लीजिए तो ये काफ़ी लंबा भी है, तब जा कर के इसमें 27% वेटेज है। लेकिन अगर आप बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, और फिर भी इसका 3% है। मैथमेटिकल रीजनिंग एक बहुत ही ईजी कह सकते हैं आपकी सबसे इजी चैप्टर है और उससे 3% वेटेज है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कौन सा कितना कम है और उसको आपको ध्यान देना है। तो देखिए आपको इस पे ध्यान देना है ज़्यादा, वो कौन से टॉपिक है मैं जो सजेस्ट करता हूँ। देखिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना है, आपको वेक्टर एंड 3D कर नहीं लेना, ये इजी होता है और 10% वेटेज भी है, ये आप कर सकते हैं। फिर आपका ये प्रोग्रेशन एंड सीरीज कर सकते हैं। फिर अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कर लीजिए, क्वाड्रेटिक कर लीजिए, मैथमेटिकल रीजनिंग कर लीजिए, स्टैटिस्टिक्स कर लीजिए और ये मैट्रिसेस कर लीजिए। ये सारे टॉपिक छोटे हैं, इजी हैं और आसानी से अच्छा वेटेज भी दें इसकी, ठीक है। और जैसे कि अगर आप कर सकते हैं, अगर आप अच्छे हैं प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी क्या है थोड़ा लंबा भी है और वेटेज के हिसाब से वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी चैप्टर हो जाता है। और जैसे कि बाइनोमियल थ्योरम है तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन ये थोड़ा टफ लगता है, लेकिन अगर आप इसमें अच्छे हैं तो आप ये दोनों भी कर सकते हैं। और कैलकुलस क्या है, कैलकुलस मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट का वीक होता है और इसमें लेंदी प्रॉब्लम होते हैं, तो इसलिए लेकिन जिसका अच्छा वेट जिसको अच्छा पसंद है कैलकुलस वो कैलकुलस पे करें। तो जैसा आपको जो भी अच्छा लगे वो करिए, पर मैंने जो बताया वो मेरा एक सजेशन था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक तुरंत कर डालें। और हम लोगों को आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और बोट भी है वहाँ पर हमारा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग हमें कोरा पर और ब्लॉगर पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे हमारे रिटर्न में बहुत कुछ मिलेगा जो कि आपको हेल्प करेगा। तो कैसी लगी हमारी वीडियो आप कमेंट में बताएं, और हमारे लिए कुछ सजेशंस हो कि किस पे हमें बनाना चाहिए तो वो भी कमेंट में बताएं।